वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हेलीकॉप्टर के जरिए चोलिस्तान पहुंचे। हेलीपैड से सीधा नए टीडीसीपी रिजोर्ट पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आला पंजाब को इलाकाई मौसीकी भी सुनाई गई। उन्होंने नए टीडीसीपी रिजोर्ट और बहावलपुर के लिए डबल डेकर बसों का इफ्तिताह किया और कहा कि इस स्टेज से मुकामी लोगों को फायदा हो रहा है। हुकूमत सियाहत को फरोग दे रही है। चोलिस्तान जीप रैली बैन अवी सतह पर उजागर हो चुकी है, उसे मजीद फरोग देना चाहते हैं। 1.5 लाख लोग यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें हिस्सा लेते हैं। उससे इनकी जो माशी सूरत हाल है वो भी बेहतर होती है और पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर होता है। कमिश्नर बहावलपुर ने वजीर आला पंजाब को मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब ने जोहराने में शिरकत की। अहम सियासी शख्सियात रुकन सूबाई असम्बली शहजादा गुजीन अब्बासी और मखदूम इफ्तिखार गिलानी से भी मिले। कैमरामैन उस्मान नवाज और रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, अहमदपुर शर्किया, चोलिस्तान। बेजमीन चोलिस्तान वासियां को मिलसी उन्हां दा हक। रोही चोलिस्तान विच जमीनां दी अलॉटमेंट दा काम मुकम्मल थी गए। वज़ीर आला पंजाब दी रोही नाल सरायकी विच कल मुहार। सरदार उस्मान बुज़दार दा आखना है रोही वासियां दे मसाइल को हल करन सांगे कम करे सो। वज़ीर आला ने रोही दे नाल खुसूसी गल मुहार कीती। आओ ताकू भी सनवेंदे जी बिल्कुल इवें सी वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से इवेले किला डिरावर मौजूद हैं। जरा उन्हें नाल गाल करने हैं फरमेसो से किवें इंतजामात दिठन रैली दे डेवलपमेंट से प्लान क्या हैं क्या आखे सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं दौरा कीते किला डिरावर दे विच जड़ा जीप रैली है उनका इफ्तिताह भी कीते और इत्थां जेरे कैटेगरीज इन साइड कीते पैराग्लाइडिंग और मोटरसाइकिल इन्हें को कीते डबल डेकर बस का इफ्तिताह कीते। किला डिरावर की रेनोवेशन थी पई और सारी कोशिश है कि असां बहावलपुर के जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उन्हें को असां यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज शामिल करवा छोड़ो। तो इत्थां जो मसला ही पानी का उनके वास्ते भी हुकूमत पैसे देंदी पई है और जो टीचर्स का जो क्राइटेरिया है जिथा क्योंकि हार्ड एरिया है लोग वज नहीं सकते वो भी गवर्नमेंट पंजाब ने उन्होंने रिलैक्स कर दिते। आखिर सिर्फ इतना पूछा कि इतों के आवाम की हमेशा तो ख्वाहिश रही है कि उन्होंने बाल डॉक्टर बढ़ सकन। उन्हें को कोटे के उत्ते सिर्फ एक सीट दी वेंदी है। उन कोटे के कोई इजाफा और दूजा इतना जो जमीन की अलाटमेंट है वो करने तक मुकम्मल थी सी वो इंशाल्लाह तमाम जेरे सारे फॉर्मेलिटीज़ अस कंप्लीट कर गए दिन और जेरी दूजी इशू की तुसा निशानदेही की है ये को फौरी तौर पर टेकअप करेसूँ और कोशिश करेसूँ कि जितना थी सकसी इंशाल्लाह ये इलाके के लोगों को रिलीफ दे। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल ने जीप रैली की बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की। सूबाई वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक की जानिब से तारीफ। कमिश्नर जफर इकबाल का कहना है कि शहर को खूबसूरत सजाया, खानों के बेहतरीन स्टॉल्स लगवाए, रैली पर फायर वर्क भी होगा। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल ने जीप रैली की बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की। सूबाई वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक की जानिब से तारीफ। कमिश्नर जफर इकबाल का कहना है कि शहर को खूबसूरत सजाया, खानों के बेहतरीन स्टॉल्स लगवाए, रैली पर फायर वर्क भी होगा। जीप रैली को चारों सूबों तक फैलाना चाहते हैं। इंटरनेशनल इवेंट है, वहाँ पे आप देखें कि फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, अमेरिकन, जर्मन, चाइनीज के लोग, चाइनीज नेशनल भी आए हुए हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखना था। तो हमने ये क्या किया कि हमने एक तो प्री रैली अरेंजमेंट्स के तौर पे शहर को हमने सजाया है। चोलिस्तान जीप रैली के मौके पर किला दराविड़ के मकाम पर शायकीन का रश लगा रहा। तफरीह के लिए आए दूर दराज से शायकीन ऊंट की सवारी भी की। सियाहों का कहना है कि रेगिस्तानी जहाज की सैर करके तफरीह का मजा दुबाला हो गया है। चोलिस्तान जीप रैली फेस्टिवल का तीसरा दिन सहरा की सहरजदा तारीकी में रोशनियों का शहर आबाद। दिन भर जीप रैली के मजे लूटे। दिन भर की थकान दूर करने के लिए अलाव के गिर्द रवायती बैठक में गपशप। शायकीन सारे दिन का हालो अहवाल और यादगार रैली पर तबादले ख्याल करने में मसरूफ रहे। चोलिस्तान के सहरा की फिजाओं पर पैराग्लाइडर्स का राज है। पैराग्लाइडिंग के मुकाबलों ने समा बांध दिया। हवा को चीरते पैराग्लाइडर सयाहों और मुकामी अफराद की तवज्जो का मरकज बने रहे। सहराए चोलिस्तान में जंगल में मंगल का समा। चोलिस्तान के सहरा की फिजाओं पर पैराग्लाइडर्स का राज। पैराग्लाइडिंग के मुकाबलों ने समा बांध दिया। हवा को चीरते पैराग्लाइडर्स सियाहों और मुकामी अफराद की तवज्जो का मरकज बने रहे। एक तरफ जीप रैली के नजारे देखने को मिले तो दूसरी जानिब शायकीन पैराग्लाइडिंग से लुत्फानंदोज होते रहे। टीडीसीपी के मुताबिक शायकीन मुनासिब फीस देकर पैराग्लाइडिंग से लुत्फानंदोज हो सकते हैं।
माजी में जो हुआ वो अब नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में है कि ओपन बैलेट इलेक्शन हो। हुकूमत ने सेनेट के इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन ओपन बैलेट हो। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सेनेट में इलेक्शन ओपन बैलेट पर होना चाहिए। इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग अपनी मौत आप मर जाएगी। उनका कहना था कि 2018 में जिन लोगों ने इस खेल में हाथ गंदे किए, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। कोई ऐसी पार्टी है जिसने 20 MPs को निकाला हो? 2018 में जिन लोगों ने अपने आप को इस फेल में अपने हाथ गंदे किए, हमने उनकी निशानदेही की और हमने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। मुझे आप बताएं, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बैक वक्त 20 MPs को उठाकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो? वजीर खारजा का कहना था कि आटे की मसनूई किल्लत में सिंध हुकूमत का हाथ था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से गरीब पर बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। हमारी कोशिश है कि महंगाई को काबू में किया जाए, क्योंकि हमें एहसास है कि इसका बोझ मुतवस्सित तबके पर, दिहाड़ीदार पर और जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग रहते हैं उन पर इसका बड़ा मनफी असर पड़ता है। हमें इसका एहसास है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ते में है, लेकिन वापसी का अमल तवील और पेचीदा है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मकसूद चौहान, मुल्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। MD बैतुल माल पाकिस्तान ओन अब्बास को सेनेट इंतखाबात का टिकट जारी कर दिया गया। उधर नून लीग ताहाल जनूबी पंजाब से उम्मीदवार का ऐलान न कर सके। मुल्क भर में सेनेट इंतखाबात की गूंज है, लेकिन जनूबी पंजाब को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें सेनेट इंतखाबात में जनूबी पंजाब से सिर्फ 2 उम्मीदवार सामने ला सकी। जनूबी पंजाब की बदौलत हुकूमत में आने वाली तहरीक इंसाफ का सेंट्रल पंजाब और मुआविनीन पर नवाज़शात का सिलसिला न रुक सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद की सीट से साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले MD बैतुल माल ओन अब्बास बप्पी को नामजद किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब से कोई भी उम्मीदवार सामने न ला सके। सेनेट इंतखाबात में नजरअंदाज करने से जनूबी पंजाब के लिए तमाम सियासी जमातों के वादों की कली खुल गई। गोहर रहमान, मुल्तान। खबर देंगे आपको मुल्तान से, जहां सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराने का मामला। सदर PTI खवातीन विंग रुबीना अख्तर ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि रुबीना अख्तर का कहना है कि कागजात नामजदगी जमा करवाना मेरा हक है। असल फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान का होगा। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाने का मामला। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, जबकि ओगरा की महंगा पेट्रोल एक बार फिर से महंगा करने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। पेट्रोल 16 रुपए और डीजल 14 रुपए 75 पैसे महंगा करने की तजवीज दी गई है। जराये के मुताबिक ओगरा ने समरी 30 रुपए फी लीटर लीवी पर तैयार की है। इस वक्त पेट्रोल पर पेट्रोलियम लीवी 21 रुपए जबकि डीजल पर 22 रुपए 11 पैसे वसूल की जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी पाकिस्तान के अंदर सबसे महंगा तरीन दे रहे हैं। गरीब आदमी तो मर रहा है ना, 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, बिजली बढ़ा रहे हैं, गैस के बिल बढ़ा रहे हैं। इससे आम आदमी को क्या रिलीफ मिल रहा है? PTI को वोट हमने दिया इसलिए दिया गया ये अवाम की सोचेगी, इसने अवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचा। जराये का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत 16 फरवरी से महंगी कर दी जाएंगी। मैं ये हुकूमत से दरखास्त है मेरी कि हर दिन पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, तो मेरी हुकूमत से ये दरखास्त है कि इस पेट्रोल के रेट को कम करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। रहीम शाह खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर की बड़ी बैठक शुरू हो गई। चैम्बर सदूर ने तजारत और सनत के फरोग के लिए सर जोड़ लिए। ऑल पाकिस्तान चैम्बर प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस में 45 चैम्बर्स के सदूर शरीक हुए। खान में ऑल पाकिस्तान चैम्बर प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस मुनाकद हुई। सदर रहीम यार खान चैम्बर ख्वाजा बशीर अहमद ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। इनका कहना था कि रहीम यार खान सनत और तिजारत को तो एक्सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल हब है। तमाम चैम्बर के जो लोग यहाँ आए हैं
जो नहीं है उन तक भी हम अपनी ये आवाज पहुंचाएंगे कि आप लोग आए, यहाँ इंडस्ट्री लगाएं। यहाँ बहुत ज्यादा मौके हैं। हमारा ये डिस्ट्रिक्ट जो है ना, तमाम जितने भी सूबाई दार हुकूमत है सबसे बराबर फासले पर है। साबिक सदर रहीम खान चैम्बर चौधरी अब्दुर्रऊफ मुख्तार का कहना था कि 15 सालों में एक भी नहर नहीं बनाई गई। ज़राअत को नजरअंदाज करने पर पाकिस्तानी सनत भी तबाह हो गई है। जो चैम्बर है इसको ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे, हमारी इकोनॉमी क्लैप्स कर जाएगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस है। जब हमारा एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो हमारी इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी, हमारी इकोनॉमी भी नहीं चलेगी। सदर कराची चैम्बर शारिक वोहरा का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट टैक्स का निजाम है। पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान की तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम जो है वो रिग्रेसिव है। पाकिस्तान में विद होल्डिंग टैक्स का जो रिजीम आया है, आपको शायद मालूम होगा कि 67% ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू, यानी कि अगर पाकिस्तान 5 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स जमा करता है अपने लोगों से, तो उसका 67% जो टैक्स जमा होता है वो विद होल्डिंग टैक्स से होता है। सदर रावलपिंडी चैम्बर मोहम्मद नासिर मिर्जा का कहना है कि नए बजट के लिए मिलकर हुकूमत को तजावीज पेश करनी है। सदर वुमेन चैम्बर मुल्तान नवेरा फहद का कहना है कि खवातीन को इंटरनेशनल अफेयर्स में हिस्सा लेने के लिए सब्सिडी होनी चाहिए ताकि वो भी अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके। पावर रिक्वेस्ट के कुछ ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें औरतों की सब्सिडी हो, ताकि हमारी औरतें जिनको इतना टैलेंट है वो बाहर जाकर एटलीस्ट अपने आप को अपना बिजनेस एक्सपोज कर सकें। मुकर्रिरीन ने हुकूमत से पाकिस्तानी सनत को मनसूबा साजी के तहत पीछे ले जाने वालों की निशानदही करने, टैक्स निजाम आसान और सादा बनाने, ट्रेडिंग की बजाय सनतों को फरोख्त देने, नाकाम कपास रिसर्च सेंटर को फाल करने, फसलों की पैदावार बढ़ाने और ज़राअत को मुस्तकम करने के लिए पॉलिसी बनाने के मुतालबात किए। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान बारे अहम इजलास हुआ। कला कोहना कासिम बाग की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। 22 फरवरी से डिविजनल शजरकारी मुहिम का आगाज किया जाएगा। मुल्तान बनेगा फूलों और रोशनियों का शहर। इस हवाले से डिविजनल इंतजामिया पुरअज़्म दिखाई देती है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत ब्यूटिफिकेशन प्लान बारे जायजा इजलास हुआ, जिसमें फैसला हुआ कि शहर में सजेगा जश्न बहारा लोक विरसा मेला। इस हवाले से कमिश्नर ने इंतजामात शुरू करने की हिदायत की है। और अभी आपको बताएं, बदतरीन कारकर्दगी वाले 3 असिस्टेंट कमिश्नर्स की शामत आ गई। कमिश्नर मुल्तान ने सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न करने पर शोकोस नोटिस जारी कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू, कबीरवाला और खानेवाल से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। बदतरीन कारकर्दगी वाले अफसरान के खिलाफ कमिश्नर मुल्तान ने एक्शन ले लिया। डिवीजन भर की अशिया खुरनोश की कीमतों की कमिश्नर ऑफिस में मॉनिटरिंग जारी है। सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न कराने वाले अफसरान पर कमिश्नर ने भरमी का इजहार करते हुए डिवीजन के 3 असिस्टेंट कमिश्नर को शोकोस नोटिस जारी कर दिए। मरासले के मुताबिक मुतलका अफसरान 3 रोज में जवाब देने के पाबंद होंगे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल 7 रोज तक मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी मॉनिटर करके रिपोर्ट पेश करेंगे, जबकि 10 रोज में मुतलका तहसीलों में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा भी सामने आया है। बहार के मौसम में हर सू रंग बिखर जाते हैं, लेकिन मुल्तान में मौसम बहार के निस्बत से जहां फूल खिलते हैं वहीं दूसरी जानिब कुछ फूल मुरझा जाते हैं। इस हवाले से जानेंगे अली रियाज की इस रिपोर्ट में। कुदरत के रंग भी निराले हैं। बहार के मौसम में जहां हरसू रंग बिखर जाते हैं वहीं शहर औलिया में खिजा के रंग दिखाई देते हैं। मौसम बहार की निस्बत से जहां फूल खिलते हैं वहीं दूसरी जानिब कुछ फूल मुरझा जाते हैं। मुल्तान में गुले दाऊदी के फूल मौसम बहार में मुकम्मल सूख जाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने बताया कि हर साल PHA के माली मौसमी फूल गुले दाऊदी की नुमाइश के बाद नर्सरियों में फूलों को महफूज कर लेते हैं, जिनके मुकम्मल सूखने के बाद नए पौधे हासिल किए जाते हैं। जब इसके फूल मुरझा रहे हैं बहार के बाद हम इनको अलहदा कर लेंगे, इनको अलहदा गमलों में लगाएंगे और फिर इसके बाद जुलाई में जाकर इनके साथ जो है इनको कलर वाइज सेपरेट करके फिर इनकी हम तैयारी शुरू कर देंगे। मौसम बहारा के इख्तिताम तक गुले दाऊदी के सूखे फूलों से नए पौधों को गमलों में मुंतकिल कर दिया जाता है। दिसंबर में होने वाली गुले दाऊदी की नुमाइश में इस्तेमाल होने वाले 12,000 से ज्यादा गुले दाऊदी के फूलों को महफूज कर लिया गया है। मौसम बहार में तो हर जगह ही रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं।
لیکن خزاں کا پھول گلے داؤدی اس موسم میں مکمل طور پر مرجھا کر نئے پھولوں کی زندگی کا سبب بنتا ہے۔ کیمرمین مغیث شہزاد کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ میاں والی میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ کے ویڈیوز ماڈلز بنا کر ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ میاں والی میں سٹیمپ ویڈیو مقابلہ جات میں ضلعی سطح پر پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ سی او ایجوکیشن وزیر آغا کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 320 بچوں نے حصہ لیا، جس میں سے 120 بچوں نے تحصیل سطح پر پوزیشن حاصل کی۔ 6 بچے ضلعی سطح پر پہنچے ہیں جو پنجاب کے مقابلہ جات میں حصہ لیں گے۔ بنیادی مقصد ان ویڈیوز کا یہ تھا کہ بچوں کا جو تعلیمی لاس ہوا ہے ان کو کم سے کم کیا جائے اور بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے۔ ان تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے بچوں نے اپنی ویڈیوز شیئر کی ہیں جن میں انوویٹو بھی ہے اور پریزنٹیشن بھی ہے اور بچوں کے اندر ایک نیا کانفیڈنس آیا ہے۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ام کشبہ، یاسمین زمان، محمد حسنات، عائشہ بی بی، عروج زارا اور نعمان حسن نے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ کے ویڈیوز ماڈل بنائے ہیں۔ بچوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی سطح پر پوزیشن حاصل کرنے میں ان کے اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعائیں شامل ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کامیابی سے نوازا۔ پھر اس کے بعد میں اپنی ٹیچرز کو بہت زیادہ تھینکس کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ ہم نے یہاں پہ اپنے دودھ خیل میں پوزیشن حاصل کیا ہے اور اس کے لیے ہم بہت زیادہ پرامید ہیں کہ ہم پنجاب لیول پہ بھی پوزیشن حاصل کریں۔ تقسیم انعامات تقریب کے مہمان خصوصی رکن صوبائی اسمبلی امین اللہ خان اور ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پنجاب لیول تک جانے والے بچوں کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی محنت سے پنجاب سطح پر بھی پہلی پوزیشن حاصل کریں گے اور اپنے شہر میاں والی کا نام روشن کریں گے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ رحیم یار خان کے نجی کالج میں 2 روزہ ثقافتی میلہ سج گیا۔ طلبہ اور طالبات کے ثقافتی سٹالز اور پرفارمنس سے شرکاء خوب لطف اندوز ہوئے۔ رحیم یار خان کے نجی کالج میں ثقافتی فیسٹیول کے پہلے روز طالبات نے سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتون اور سرائکی کے علاقائی ثقافتی سٹالز سجا کر ثقافت کے رنگ بکھیر دیے۔ طلباء و طالبات نے ٹیسٹی فوڈز کے سٹالز پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ کنٹینیوسلی 3 دن ہم لوگ یہاں پہ بہت دیر تک رک کے محنت کرتے رہے ہیں۔ اپنے ہر سٹال کے بارے میں ہر کسی نے بہت محنت کی ہے۔ آج کا دن MTV کا یہ ہمیں کچھ بہت زیادہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں۔ ادارے کی پرنسپل فوزیہ کاشف، مہمانوں اور ٹیچرز نے طالبات کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ اس میں ہمارا مقصد بچوں کی پرسنالٹی گرومنگ، ان کی اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پنجابی، سندھی، بلوچی یا کسی بھی صوبے کا سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کا ایک حصہ سمجھیں۔ طلبہ و طالبات نے ملی نغمہ اور ثقافتی رقص پیش کر کے شرکاء سے خوب داد سمیٹی۔ فیمیل ٹیچرز کا کہنا تھا کہ کئی دنوں کی محنت کے بعد ثقافتی سٹال سجانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسپیشلی ہماری میم نے ہماری بہت زیادہ سپورٹ کی، الحمدللہ بہت سے آئیڈیاز ان کے تھے اور ان کی وجہ سے الحمدللہ جو ہے وہ ہم نے اتنے بہت اچھے طریقے سے سارا جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا ہے۔ طالبات کہتی ہیں کہ ایسے ثقافتی فیسٹیولز اداروں کی روایات میں شامل ہونے چاہیے۔ ثقافتی فیسٹیول سجانے سے نہ صرف طالبات کو اپنی ثقافت کے حوالے سے آگاہی ملتی ہے بلکہ ان کی مخفی صلاحیتوں میں بھی واضح طور پر نکھار آتا ہے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ شہر اولیا میں ملتان ہاکی کلب اور کوئٹہ کلب کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ ملتان کی ٹیم نے 2 گول سے میچ جیت لیا۔ شہر اولیا میں ملتان ہاکی کلب اور کوئٹہ کلب کی ہاکی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ ملتان نے 2 گول سے میچ جیت لیا۔ کوچ کوئٹہ ہاکی کلب فقیر حسین کا کہنا تھا کہ ایسے میچ کا انعقاد ہونا چاہیے۔ کوئٹہ میں سہولیات کا فقدان ہے، ہمارے لڑکوں کو یہاں سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ 2019 میں ہم لوگ آئے تھے، یہاں پہ میچ نہیں ہو سکا باقی شہروں میں، مگر اس کے باوجود اس سال آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا کھیلنے کے لیے، آپ لوگوں کا پھر بھی شکریہ، مہمان نوازی کا شکریہ، ہمیں بہت خوشی ہوئی سر۔ ملتان کے شائقین نے کوئٹہ کی ٹیم کو ویلکم کیا۔ مہمان خصوصی میاں جاوید قریشی نے انعامات تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئٹہ کے لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ملتان کے باسی ہمیشہ کوئٹہ ٹیم کو ویلکم کریں گے، ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔ پورے پاکستان کے شہروں میں جائے گی، وہاں پہ میچ کھیلیں گے
اور میں ان کو ملتان آمد خوش آمدید بھی کہوں گا کہ اس لیے کہ یہ اتنے بڑے ثانیے کے بعد پھر لوگوں کو سپورٹ کی طرف لے کر آ رہی ہے اور یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ ہم سپورٹ مین ہیں، اس لیے سپورٹ کی خدمت کر رہے ہیں۔ کھلاڑیوں اور شائقین کا کہنا تھا کہ میچز سے ہی ہاکی کے کھیل کو فروغ ملے گا۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ ماجد کلاسرا، روہی، ملتان۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا